जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। यह वीडियो उन कैंडिडेट के लिए काफ़ी यूजफुल है जो यूपी पीसीएस प्री 2023 का एग्ज़ाम आपका देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, मात्र आपके पास आज से 10 दिनों का समय बचा हुआ है और इन 10 दिनों में तैयारी की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। जीएस और सी सेट दो पेपर होता है, दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अभी क्या करना है, नई चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, केवल और केवल जितना हो सके आप लोग जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन सिर्फ करिएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। जैसे कि हिस्ट्री में आपका ये भारतीय इतिहास का ये किरण पब्लिकेशन का है, तो आप सभी के पास होगा, आपने इससे पूरा तैयारी भी आपने इससे कर रखी होगी, तो इसको पूरा एक बार रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास इसमें आपको मिल जाएगा। सबसे ये आपका एक तरह से बहुत अच्छी किताब है, इसमें सारा नोट्स के फॉर्म में दे रखा है। मैंने इसका रिव्यू भी किया है, इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। तो ये आप लोग पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। और घटना चक्र जो है आपका, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका प्रैक्टिस सेट भी आता है घटना चक्र का, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। जितना भी सब्जेक्ट है सबका आता है प्रैक्टिस सेट, या फिर कोई भी और पब्लिकेशन का आप लोग जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं आप लोग। प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है, और जितना हो सके आप लोग इसको रिवीजन करिए, ठीक है। प्रैक्टिस खूब करिए अभी जितना हो सकता है आप लोग। देखिए, रिवीजन हो गया, अच्छे से कर लीजिए इसको। और ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ये आपका भारत और विश्व दोनों का भूगोल, और इसके अलावा एटलस को साथ में लेकर बैठिएगा। कई बार क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपका एटलस से, मानचित्र से उठाकर दे दिया जाता है आपका, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन, तो इस पर ध्यान देना है। और ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी आपका जो भौगोलिक स्थिति है, ये सब चीज़ें जो है आपका, मिट्टियाँ हो गई, ये सब चीज़ों को ध्यान में यहाँ पर खास तौर पर आपको रखना है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी भी आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है आप लोग देख लीजिएगा। और जैसे कि उत्तर प्रदेश, ये स्टेट से रिलेटेड हो गया, राज्यपाल हो गया, और इससे रिलेटेड राष्ट्रपति, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब चीज़ें आपका यहाँ पर देख लेनी होगी। पॉलिटी में इंपॉर्टेंट जो उससे रिलेटेड अनुच्छेद है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब चीज़ें, ठीक है। और इकोनॉमी की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है, करंट से रिलेटेड इकोनॉमी में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब पे आपको यहाँ पर करंट से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़नी है इकोनॉमी में ज़्यादातर। वैसे आप लोग और भी फैक्चुअल जो चीज़ें हैं आपका, या फिर जो आप लोग इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं आप लोग, उससे पढ़ना, घटना चक्र का होगा आपके पास, तो उससे इकोनॉमी आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। उससे जितना हो सके रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। घटना चक्र का पुनरावलोकन आता है जो, तो उससे पढ़ लीजिएगा। और साइंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, साइंस में तीनों चीज़ों को पढ़नी है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। खास करके देखिएगा, स्पेशली देखा जाता है कि बायो से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एग्जाम में, तो बायो पे भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर ये डिजीजेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर देखनी पड़ेंगी आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है लास्ट 12 मंथ का, कम से कम लास्ट ये 12 मंथ का आप लोग करंट अफेयर्स, एक साल का पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेरे पास ये आपका करंट अफेयर्स का ये घटना चक्र की पॉइंटर है, इसको आप लोग ले लीजिएगा। अभी नया आ गया होगा ये, तो मेरे पास जनवरी से लेकर जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक का है, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल जो आया है उसको आप लोग ले लीजिएगा, एक साल का, वो पूरा पढ़ लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स सबसे जरूरी है, 25-30 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है डायरेक्टली। तो आप लोग करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो भी घटनाक्रम हुए हैं, करंट अफेयर्स, अवार्ड्स हो गया, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने अवार्ड्स हैं, सूचकांक, ये सब चीज़ों पर आपको जोर देना पड़ेगा करंट अफेयर्स में। इन्वायरमेंट देख लीजिए, इन्वायरमेंट से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, तो घटना चक्र के भी आती है ये सारी चीज़ें। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास होगा भी, रिवीजन जितना कर सकते हैं कर लीजिएगा। इसका प्रीवियस ईयर देखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ें आप लोग को यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो 10 साल, 15 साल, 20 साल के जो क्वेश्चन, उनको देख लीजिएगा अच्छे से। और प्रैक्टिस खूब करिए, और प्रैक्टिस पेपर भी लगाइएगा। और ये यूपी स्पेशल के क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और नई नई जो नवीनतम, जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो करंट अफेयर्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। जो नई नई योजना, परियोजनाएं हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, जो जो नई नई करंट चीज़ें हैं उस पर भी आप लोग फोकस करिएगा यूपी स्पेशल में। और भी जो उत्तर प्रदेश स्पेशल का आता है, घटना चक्र का आता है, आप वो ले लीजिएगा, वो भी आपका अच्छा रहेगा। वो आप लोग के पास होगा ही, आप लोग रिवीजन भी कर लिए होंगे। बस जितना हो सके प्रैक्टिस करिए आप लोग। अभी तो सिर्फ 10 दिन है, 10 दिन में प्रैक्टिस के अलावा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। जितना
चीज़ें पढ़ चुके हैं उसको खूब प्रैक्टिस करिए, उसका खूब रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए, टाइमिंग सेट कर लीजिए 2 घंटे का 2.5 घंटे का जितने देर का एग्जाम टाइमिंग होता है सेट करके बनाइए कि हम कितने देर में बना पा रहे हैं, उसमें क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, उसको मेरा क्या यहाँ पर वीकनेस है उसको कैसे सुधार करना है, किन चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें देखेंगे तो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यहाँ पर। तो ये आपको क्लियर हुआ यहाँ जीएस के बारे में। अब हम देखते हैं सीसेट के बारे में। देखिए सीसेट तो आपको मालूम है कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना होता है 33% मार्क्स, ठीक है। तो आपको 40 क्वेश्चन लगभग सही करना पड़ेगा, कम से कम 40 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसके लिए आपको जो है कम से कम मान लीजिए कि आप 50 या 55 क्वेश्चन तक कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैथ रीजनिंग सीसेट में है आपका, सीसेट में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल। तो मैथ की बात करें तो आप लोग मैथ को जितना हो सके, देखिए इसके बारे में बताएंगे हम सीसेट के बारे में। घटना चक्र का आता है आपका, घटना चक्र का आता है सीसेट का, वो ले लीजिएगा आप लोग। प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, प्रीवियस ईयर भी उठाकर देख लीजिएगा किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। प्रैक्टिस जितना हो सके इसका करिए, मैथ्स वगैरह जितना हो सके उसमें से लगाइए। सॉल्व वाला आता है और एक और OMR शीट भी उसमें रहता है दिया हुआ, घटना चक्र वाले में OMR शीट लीजिए। टाइमिंग सेट करिए 2 घंटा का, जितने देर का है रहता है पेपर, टाइम सेट करिए और उसको सॉल्व करिए, पेपर को गोला लगाते जाइए। गोला करने वाला भी OMR शीट देता है उसके साथ, तो प्रैक्टिस आपका इससे अच्छा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मैथ में आपका 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स से मिलेंगे, मीन मीडियन मोड वगैरह से मिलेंगे। रीजनिंग वगैरह हो गया। हिंदी, ये देखिए यहाँ पर हिंदी तो जनरल हिंदी जो आपका रहता है उस अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोग आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक है या कोई भी घटना चक्र की आती है, RO को भी जो बुक होगी, कोई भी मतलब जो बुक हो प्रैक्टिस सेट की हिंदी की, उसको जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंग्लिश हो गया आपका, इंटरपर्सनल स्किल हो गया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा बराबर रूप में, तो यहाँ पर अच्छा रहेगा आपके लिए काफ़ी। तो घटना चक्र का ले लीजिएगा, कोई भी जो भी आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो, लेकिन OMR शीट उसमें भी होना चाहिए ज़रूर है, क्योंकि उससे प्रैक्टिस करिएगा आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या क्या मिस्टेक हो रहा है उसको सुधार करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर टाइमिंग सेट करिएगा अपना, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और एग्ज़ाम में एक और चीज़ ध्यान रखना होगा आपको कि जो ईजी क्वेश्चन है फटाफट कर लीजिएगा उसको। 40 पिछले 1 घंटे के अंदर, मतलब मान लीजिए कि 45 से 50 मिनट के अंदर जो इजी क्वेश्चन आपको लगे वो पूरा कर लेना है। जीएस या सीसेट में सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन पूरा कर लेना है, और जो टफ क्वेश्चन लग रहा है उस पर आपको माथा पे चीनी करनी है, वो बाद में करिएगा, आराम से करिएगा। जब टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर सबसे ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। अभी तो कम से कम आपको रिवीजन जितना हो सके, जितना घंटे आपको मिले टाइम, 10 घंटे 12 घंटे जितना घंटे मिले रिवीजन करिए, प्रैक्टिस पेपर लगाइए खूब, और प्रीवियस ईयर देखिए, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए 10 साल 15 साल का, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यहाँ पर। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो आई होप कि मेरी जानकारी आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगी। वीडियो से संबंधित किसी तरह की दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।